नमस्कार साथियों। आज का जो वीडियो बना रहा हूँ वो अर्थक्वेक पे बना रहा हूँ, भूकंप पे। अभी हाल फिलहाल में टर्की में बहुत भयंकर भूकंप आया है, तो थोड़ा सा उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि न्यूज़ चैनल्स जितने भी हमारे देश में सारे के सारे पॉलिटिक्स में इंडल्ज हो चुके हैं। अब साइंस की बातें नहीं होती हैं, ना मौसम की बात होती है, ना मैथमेटिक्स की बात होती है, ना फिज़िक्स की, किसी चीज़ की बात नहीं होती। टर्की में इतना भीषण, इतना भयानक भूकंप आया, 7.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है। 10,000 11,000 पता नहीं कितने लोग मर गए हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। आप अगर थोड़ा सा इस बारे में सोचें तो आप ये पाएंगे कि न्यूज़ चैनल्स का काम था हमको एक एक छोटी छोटी से छोटी जानकारी देना, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ चैनल्स हैं, चाहे उनकी बात हो। कोई अब आपको ठीक जानकारी नहीं दे रहा है। नोबडी केयर्स एक्चुअली, एंड नोबडी इज बोदर अबाउट इट। तो लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट अर्थक्वेक। देखिए, अर्थक्वेक क्या होता है, थोड़ा सा पहले इसको समझने की ज़रूरत है। हमारी अर्थ है, अर्थ के भीतर जो कोर है, अर्थ की अंदर, वो पूरी मोल्टन स्टेट में है, पिघला हुआ लावा है, लिक्विड है। उस लिक्विड के ऊपर हमारी धरती जो है वो तैर रही है। अब ये तैरती हुई जो धरती है, जो पथरीला हिस्सा है, जो चट्टान वाला हिस्सा है, तो वो अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है। उनको टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। तो प्लेट्स क्या करती हैं, निरंतर एक दूसरे पे प्रेशर लगाती रहती हैं। ये इधर को प्रेशर लगाती है प्लेट, ये इधर को। तो जैसे ही प्रेशर किसी एक प्लेट का थोड़ा ज़्यादा होता है तो वो दूसरे पे एकदम से चढ़ जाती है, और इसके वाइब्रेशन से भूकंप आते हैं। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना भीषण भूकंप आएगा। अगर आसपास कहीं ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी फटता है, तो प्रेशर कुछ हद तक रिलीज होता है, जिससे भूकंप आने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। ग्रेविटेशन पुल, ग्रेविटी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप देखिए, अगर चंद्रमा फुल मून डे है और आपको चंद्रमा दिखाई दे रहा है, तो मान के चलिएगा कि भूकंप आने की संभावनाएं थोड़ी सी ज़्यादा हैं, क्योंकि चंद्रमा का ग्रेविटेशनल पुल जो होता है इन टेक्टोनिक्स प्लेट के मूवमेंट पे अपना काफ़ी असर डालता है। जितने भी बड़े बड़े भूकंप आए हैं आज तक, वो पूर्णिमा के आसपास ही आए हैं। आप गौर करिएगा, ये टर्की वाला भी जो भूकंप आए, ये फुल मून डे था, आप देखिएगा उसी के आसपास आया। तो ये प्लेट्स जो मैंने बताई, 12 प्लेट्स, 7 प्लेट हैं, 12 प्लेट हैं, आई डोंट नो, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, एग्जैक्ट फिगर मेरे को नहीं पता है। तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स की जो बॉर्डर लाइन होती है, जैसे ये चारों तरफ से बॉर्डर लाइन होती हैं, ये जोन होती हैं, सिस्मिक जोन, सिस्मिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। हमारा पूरा हिमालय रीजन जो है, पाकिस्तान से लेकर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर आसाम तक, पूरा नेपाल एरिया, उत्तराखंड और हिमाचल, ये पूरा एरिया जो है, ये सिस्मिक एक्टिविटी के लिए थोड़ा सा नोटोरियस है। फेमस नहीं कहेंगे इसको, नोटोरियस बोलना ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ भूकंप आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बहुत ज़्यादा हैं। किस लेवल का भूकंप आ जाए कुछ कह नहीं सकते। तो भूकंप में सबसे पहले आप इतना तो कम से कम अवेयर रहिए कि जैसे ही आपको भूकंप का एहसास हो, वाइब्रेशन हो, आप उठ के सीधे बाहर भाग जाएं, घर के अंदर नहीं रहें। 1 सेकंड की भी देरी ना करें। अगर 1 सेकंड की भी आपसे देरी हो गई तो अनर्थ हो जाएगा, जैसे टर्की में हुआ। लोगों को पहले समझ ही में नहीं आया। इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि अवेयर नहीं थे। हम लोग
आज के बाद से अवेयर रहेंगे, ऐसा आप लोग प्रॉमिस करिए अपने परिवार वालों से, खुद से, अपने बच्चों से, अपने भाई बहनों से डिस्कस करिए, रोज डिस्कस करिए। 4 दिन टर्की के भूकंप के 2-3 दिन पहले एक्चुअली मैं जब क्लास पढ़ा रहा था, बच्चों को पढ़ा रहा था कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो मैंने बच्चों को भूकंप की यही जानकारी दी थी। मुझे 24 घंटे ये आभास रहता है कि भूकंप कभी भी आ सकता है। दिमाग के एक कोने में परफेक्टली, मतलब उसने अपनी जगह बना लिया इस विचार ने, वो कभी नहीं जाता मेरे दिमाग से। अनहोनी होने में कोई देर थोड़ा ना लगती है, किसी के साथ भी हो सकती है, मेरे साथ घटना घट सकती है, किसी के साथ भी घट सकती है। सब कुछ अवेयरनेस, सब इतना अवेयर होने के बावजूद भी मेरे साथ कोई भी दुर्घटना घट सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अवेयर ना रहूं। तो मैंने बच्चों को सिखाया, एक थोड़ी सी उसको बोलते हैं मॉक ड्रिल जैसी उनको सिखाई कि कैसे भागना है। दरवाज़ा एक जो पहले भागेगा वो दरवाज़ा पकड़ के बाहर से खड़े हो जाएगा और दरवाज़ा को खुला रखेगा ताकि बाकी लोग फटाफट बाहर भाग जाएं। तो ये सब मैंने सिखाया था। उसके 2 दिन बाद ही मेरे ख्याल से टर्की का भूकंप आ गया। टर्की में आया, उत्तराखंड हिमालय बेल्ट में भी आ सकता है। एक वैज्ञानिक हैं, डच साइंटिस्ट, उन्होंने टर्की के भूकंप का पूर्वानुमान लगा लिया था। उन्होंने कहा था कि इस हिस्से में 7.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आ सकता है, लेकिन 7.8 का आया, तो काफ़ी हद तक उनकी भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। और उन्होंने ही भविष्यवाणी की है कि पाकिस्तान और इंडिया और इधर मतलब नॉर्थ ईस्ट हमारी जो स्टेट्स हैं, इस एरिया में भूकंप आने की संभावनाएं हैं। अब ये कितना सच है कितना झूठ हम नहीं जानते, बट ट्विटर पे हमने पढ़ा इस बारे में और देखा कि काफ़ी लोग डिस्कस कर रहे हैं कि डच साइंटिस्ट की जो भविष्यवाणी थी वो सच बैठी है। भूकंप आने की कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, कभी भी आ सकता है, कैसे ही आ सकता है। छोटे मोटे भूकंप आना इट्स गुड, वो थोड़े थोड़े प्रेशर को रिलीज़ करते हैं। अगर काफ़ी लंबे समय से कोई भूकंप नहीं आता है तो घबराने वाली बात है। बिल्कुल प्रेशर कुकर की सीटी की तरह होता है भूकंप। थोड़ा थोड़ा हवा निकलती रहेगी, सी सी आवाज़ आती रहेगी, तो एकदम से कुकर के फटने का खतरा नहीं है। जब बहुत देर तक सीटी ना आए तो आप सतर्क हो जाइए कि प्रेशर कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रखा है। तो भूकंप जो है, अर्थक्वेक, वो बेसिकली धरती का हिलना है, और धरती का हिलना सिर्फ और सिर्फ डिसाइड होता है 2-3 फैक्टर्स की वजह से, जिसमें एक बड़ा फैक्टर होता है इंटरनल प्रेशर, जो मैग्मा होता है मॉल्टन स्टेट में अर्थ के अंदर, उसकी वजह से जो प्रेशर है। टेक्टोनिक प्लेट्स का जो मूवमेंट है वो प्रेशर क्रिएट करता है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो ये है कि ग्रेविटेशनल पुल, चंद्रमा का जो ग्रेविटेशन पुल है वो काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल है। जो चंद्रमा ज्वार भाटा ला सकता है, टाइड ला सकता है अर्थ पे उसके ग्रेविटेशन पुल की वजह से, तो वो क्या टेक्टोनिक प्लेट्स को नहीं हिलाएगा? खुद ही सोचिए। तो इसलिए जब भी पूर्णिमा हो, जब भी पूर्णमासी हो, पूर्णिमा हो, तो आप सतर्क रहिए। हमारे सनातन धर्म में शायद पूर्णिमा का महत्व ही इसलिए है, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन लोग व्रत रखते हैं, घर में खीर बनाते हैं और भी, ताकि लोग अवेयर रहें कि आज पूर्णिमा है। वो मतलब ऐसा ना रहे कि जस्ट अनदर मंडे, इस तरीके का ना रहे, आम दिनों की तरह ना रहे। इसलिए वो उस ओकेजन को स्पेशल बनाया गया है ताकि लोग सतर्क रहें, अवेयर रहें। तो मैं भी आपसे ये कहूँगा कि जब भी पूर्णिमा हो तो आप सतर्क रहें, अवेयर रहें, आसपास निगरानी में थोड़ा सा रहें। घर हमारे जो हैं, पक्के से पक्के मकान भी बना लीजिए, भूकंप किसी को नहीं छोड़ता। कच्चे मकान हो, पक्के मकान हो, डजंट मैटर। अब थोड़ा भूकंप रोधी मकान जो बनते हैं उनसे थोड़ा बहुत आप सेफ हैं। सबसे ज़्यादा सेफ्टी ये होती है, घर की जो चौखट होती है दरवाजे की, उसके नीचे खड़े हो जाना थोड़ा कंपैरेटिवली सेफ माना जाता है। छोटे मोटे भूकंप में आप उसके नीचे खड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर ज़रा सा भी तेज़ भूकंप आया तो आपको घर से बाहर भागना ही है, भागना ही है। तो ये थोड़ा सा आप इस बारे में सतर्क रहिए, आसपास लोगों को सतर्क रखिए। और दरवाज़ा, बहुत से लोग मैंने देखा है कि दरवाजे में लॉक करके सोते हैं। चिटकन लगाना तो ठीक है, पर ताला लगा के सोना अंदर से नॉट गुड।
सिस्मिक एक्टिविटी जहाँ है, जिस जोन में है, वहाँ पर ताला लगा के सोना ठीक नहीं है। बिना ताला लगाए सोइए। और अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं, उनके ऊपर आप विशेष ध्यान रखिए। उनके साथ वो मतलब आपकी हद में रहें, वो आपसे दूर ना सोएं। इस तरीके के वातावरण को अपने घर में आप अपनी प्रैक्टिस में लाइए। और जीना तो अब ऐसे ही पड़ेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते आप। एक डर के साए में हमको रहना ही पड़ेगा, लेकिन ये डर आप पे हावी ना हो, इस बात का भी ध्यान रखिए। लेकिन सतर्क रहिए। भूकंप कभी भी आ सकता है, अभी इस वक्त भी आ सकता है, किसी समय कभी भी हिट हो सकता है। टर्की का भूकंप 100 सालों के इतिहास में सबसे खतरनाक भूकंप बताया जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये 100 साल तो बहुत छोटा है, उससे भी अगर आप पुरानी बात करें तो उससे भी खतरनाक भूकंप। इतने लोग मर गए हैं, ये तो सरकारी आंकड़ा है कि 10,000 11,000 आदमी मरे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इससे कहीं ज़्यादा मौतें हुई हैं। वो देश पूरा तहस नहस हो गया है इस भूकंप की वजह से। उबरना तो दूर, अब कब पता नहीं क्या होगा। पूरी इकोनॉमी बैठ गई है उस कंट्री की, लोग बेघर हो गए, ऊपर से मौसम की मार। तो हमको उनके साथ पूरी संवेदना है, और इससे हमको एक सीख भी लेनी चाहिए। तो आप लोग अवेयर रहें। और जो लोग यूट्यूब में हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हम आपके सामने इसी तरीके की थोड़े साइंटिफिक अप्रोच के साथ आपको बातें बताएंगे। बट आप लोग भी अपनी तरफ से अवेयरनेस रिगार्डिंग अर्थक्वेक ये थोड़ा सा आप फैलाइए अपने परिवार में, अपने ग्रुप्स के व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फैमिली के जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें आप कम से कम लोगों को ये बताइए कि थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। डरने की ज़रूरत नहीं है, अवेयरनेस काफ़ी है। जैसे ही भूकंप आता है, हमको तुरंत घर से बाहर भागना है। आप जिन ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, उन ऑफिसेज में भी ऐसी जगह पे बैठिए, या इस तरीके, अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि सभी लोग दरवाजे के पास बैठ जाएं, पर वहाँ कुछ इस तरीके का सिस्टम डेवलप अभी से कर लीजिए कि भूकंप के टाइम पे हमको भागना पड़े तो हम कहाँ भागें, किस डायरेक्शन में भागें, दिमाग में ये रखे रहिए। हपड़ तपड़ होगी उस समय, जल्दबाजी होगी, आप भाग नहीं पाएंगे। तो बेहतर ये होगा कि आप तुरंत अपने जिस शेल्टर में आप हैं, जिस मकान में आप हैं, वहाँ से बाहर जैसे ही निकल के आएँ, तो राइट भागना है या लेफ्ट भागना है या स्ट्रेट भागना है, ये अभी से दिमाग में रखे रहें। थोड़ा मुआयना कर लेना अपने ऑफिसेस के चारों तरफ, अपने घर के चारों तरफ, क्योंकि बिल्डिंग गिरेगी तो वो हो सकता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गिरे। तो बिल्डिंग की बनावट को भी देख लीजिए कि बिल्डिंग किस तरफ ज़्यादा भारी है, किस तरफ थोड़ा कम भारी है, किस तरफ उसमें ज़्यादा मंजिलें हैं, तो उसके गिरने की संभावनाएं भी उसके वेट के अकॉर्डिंग होती हैं। वो टोटल फिज़िक्स है। तो आप सब अपने आसपास के एरिया का ध्यान रखिए, और जो भी अपडेट आपको मिलती है रिगार्डिंग अर्थक्वेक, वो यू मस्ट शेयर इट विथ योर फैमिली, विथ योर फ्रेंड्स एंड विथ एवरीवन एल्स। सबके साथ आप शेयर करिए। मुझे जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी जैसा भी अर्थक्वेक के बारे में जो भी जानकारी मिलेगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट न्यूज़ चैनल्स के भरोसे अगर आप रहे तो आप पछताएंगे। ये न्यूज़ चैनल्स अब टोटली पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के अलावा और कुछ इनको डिस्कस करना ही नहीं है। या तो धर्म डिस्कस करते हैं, रिलीजन डिस्कस करते हैं, या पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं, या फिर इकोनॉमिक्स डिस्कस करते हैं। नोबडी केयर्स अबाउट साइंस, नोबडी केयर्स अबाउट मैथमेटिक्स और फिज़िक्स, बायोलॉजी। कोई डिस्कशन नहीं होता है हमारे देश में। ये बहुत ख़राब बात है। जियोलॉजी जो है, जियोलॉजिकल साइंसेस, अर्थ साइंसेस जिसको आप बोलते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, याद रखिए। तो ये इस साइंस से आप जुड़े रहिए, इसको पढ़ते रहिए। और सिस्मिक एक्टिविटी, बहुत सारी ऐप्स अवेलेबल हैं गूगल पे, गूगल स्टोर पे, गूगल पे नहीं, गूगल स्टोर पे अवेलेबल हैं। उन ऐप्स में गूगल पे गूगल स्टोर जो है उस पर ऐप्स अवेलेबल हैं। तो उन ऐप्स का आप सहारा लेके आसपास की सिस्मिक एक्टिविटी जो है उनको ट्रेस कर सकते हैं। तो भूकंप की जानकारी होना बहुत ज़रूरी हो जाता है आज के जीवन। भाई जान है तो जहान है, बाकी सारी चीज़ें आप बाद में करेंगे, सबसे पहले लाइफ को बचाना बहुत ज़रूरी है। स्कूल्स में मॉक ड्रिल्स होनी चाहिए, हर स्कूल में होनी चाहिए, हर विद्यालय में, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो,
वहाँ पर भूकंप से रिलेटेड मॉक ड्रिल्स होनी चाहिए। और जैसे वो बच्चों की स्लाइड नहीं होती जिसमें बच्चे ऊपर चढ़ के स्लाइड होके नीचे आते हैं, ऐसे बहुमंजिला इमारतें जितनी भी होती हैं उनमें इस तरीके की स्लाइड्स होनी चाहिए, स्कूल्स में होनी चाहिए, ताकि जल्दबाजी में कभी इस तरीके की सिचुएशन आए तो बच्चे उसमें ही कूद कूद के उसमें फिसल के सीधे नीचे आ जाएं। सीढ़ियों का सहारा ना लें, लिफ्ट का सहारा ना लें, ये सब काम नहीं आते। आपको टाइम बचाना है, आपको जल्दबाजी में बाहर आना है, तो कुछ ना कुछ स्कूल्स वगैरह ने ऐसे इंतज़ाम करके रखने चाहिए। और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। हमारा वीडियो शायद हो सकता है ज़िम्मेदार अधिकारियों तक पहुँचे, ज़िम्मेदार नेताओं तक पहुँचे, तो वो इस बात का थोड़ा सा इसको कंसिडर करें, करना भी चाहिए, क्योंकि लाइफ जो है वो टोटली डिपेंड करती है इनके बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस पे। जब मकान बनाते हैं आप, तो गवर्नमेंट की एक जो ऑफिसेज होते हैं जहां आप ये नक्शे वगैरह पास कराते हैं, तो वो सबसे पहले आपको यही राय देते हैं कि भूकंप से बचने का डिज़ाइन आप लेके आएँ। ठीक है, आप भूकंप से बचने का डिज़ाइन बना के सब कर देते हैं, लेकिन जिन मकानों में, जिन बिल्डिंग्स में ऐसे डिज़ाइन नहीं हैं, तो उनमें आप एक्स्ट्रा कुछ इस तरीके का कोशिश कीजिए सरकार की तरफ से कि वहाँ इमरजेंसी के समय जो एग्ज़िट हो वो बहुत इजी हो जाए। और इंडिया तो डेवलपिंग नेशन है, यहाँ हमारे पास बहुत सीमित रिसोर्सेज हैं। अगर आपातकालीन स्थिति पैदा होती है, इमरजेंसी वाली कोई भी सिचुएशन पैदा होती है, तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाएगा। और एक बात और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, देखिए आप क्या करिए, भूकंप, पोस्ट भूकंप इफेक्ट जो होते हैं, पोस्ट अर्थक्वेक, उसको भी थोड़ा सा सोच लीजिए। खाने पीने का सामान अपने घर के बाहर एक छोटा सा, कहीं कोई भी इस तरीके का स्टोर बना लीजिए छोटा सा, जहाँ पर आप खाने पीने का सामान रख सकें जो पैकेट्स में अवेलेबल हो। वहाँ पर ईंधन, फ्यूल का सामान कुछ रख लीजिए, इस तरीके का आग जलाने का सामान रख लीजिए, खाना पकाने का सामान कुछ ना कुछ इस तरीके का अपना रखे रहिए, इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत ज़रूरी हो जाती है। मैंने क्या किया हुआ है, मेरे दिमाग में ये सब पहले से ही रहता है, तो मैंने खूब सारी लकड़ियाँ रखी हुई हैं। वो लकड़ियाँ, जैसे पुराने मकान होते थे, तो पुराने मकानों में जो टूटी फूटी लकड़ियाँ होती हैं, तो मैं उठा लाता था, या लेबर जो होते थे उनको भेज के मंगवा लेता था। तो मैंने थोड़ा सा वो अपने पास करके रखा हुआ है पहले से। मैं अवेयर हूँ, इसी वजह से मैंने ये सब पहले से सोच के रखा हुआ था। जहाँ तक बात रही ग्रेन की, तो ग्रेन, फूड वगैरह ये भी स्टोरेज मैंने थोड़ा सा किया हुआ है कुछ ऐसे। अब लेकिन देखिए, एक्चुअल इमरजेंसी सिचुएशन जब होगी तब बात अलग रहेगी, तब क्या हो क्या ना हो ये हम अभी से डिसाइड नहीं कर सकते, पर हम प्रिकॉशंस अभी से ले सकते हैं। तो आप लोग भी भूकंप से रिलेटेड जितनी भी सावधानी हो सकती है वो अभी से लेके रखिए। और ये वीडियो का उद्देश्य आपको डराना नहीं है, आपको बस अवेयर करना है। टर्की का जो भूकंप है उसके बाद वेदर रिपोर्ट जो भी है, जो भी आपको कहीं से भी पढ़ने को मिलता है, भूकंप से रिलेटेड एक्टिविटीज़ या और भी मौसम से रिलेटेड एक्टिविटीज़, इनको आप अब अपने रेगुलर हैबिट्स में ले आइए। इसको पढ़ना, ये न्यूज़ जितना भी आपको आइटम मिलते हैं, इनको आप पढ़िए, देखिए, अवेयर रहिए और दूसरों को भी अवेयर कीजिए। थैंक यू।